नमस्कार दोस्तों, आज एक बार पुनः मैं आप सबका इस सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है कि जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के वचन के ज्ञान में निरंतर बढ़ रहे हैं और परमेश्वर की आशीष को अनुभव कर रहे हैं। जो भी अपने संबंध को परमेश्वर के साथ प्रगाढ़ बनाते हैं, इस पृथ्वी पर परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, स्मरण रखें कि परमेश्वर ने मनुष्य को दो जीवन दिया है, एक शारीरिक और दूसरा आत्मिक। मनुष्य शरीर की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सब प्रकार का परिश्रम करता है, लेकिन शरीर में वास कर रही आत्मा के लिए तब तक चिंतित नहीं होता जब तक वह किसी समस्या में नहीं पड़ जाता। परमेश्वर ने आरंभ में मनुष्य को अर्थात मुझे और आपको अपने नाम की महिमा के लिए बनाया था, लेकिन पाप में गिरने के बाद मनुष्य शरीर की चिंता तो करता है पर आत्मा की चिंता नहीं कर पाता है और इस प्रकार वह संतुलित जीवन नहीं जीता है। असंतुलित जीवन परमेश्वर के साथ हमारे संबंध में दरार को प्रकट करता है। परमेश्वर फिर भी हमारे लिए योजनाएं बनाते हैं और हमारा संबंध उनसे हो जाए और जीवन में हमारे आनंद को वह पूरा करे, ऐसा वे चाहते हैं। हमारे संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र बाइबल दिया है ताकि उसकी बातों को हम समझ सकें। ये क्रमबद्ध अध्ययन इसलिए है ताकि हमारा संबंध परमेश्वर से हो सके और उसकी आशीषों का हम आनंद ले सकें। आज के अध्ययन में यहोशू की पुस्तक से अपने चुने हुओं को और उस पर विश्वास करने वालों को, उसके ऊपर परमेश्वर के कार्य को हम देखेंगे। तो आइए इस अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं, परंतु उसके पहले परमेश्वर की महिमा करते हैं। मित्रों, आइए हम आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 11 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है, जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। उस देश पर इस्राएल का स्वामित्व शर्त रहित है, परंतु उसमें वास करना शर्त पर आधारित है। इस्राएल को उस देश पर अधिकार करना था, अतः यहोशू की पुस्तक का मुख्य शब्द विजय नहीं है, क्योंकि विजय तो परमेश्वर की होती है। यहोशू का संकेत शब्द अधिकार है। इस्राएल को उस देश पर अधिकार करना था। जब इस्राएल प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर चुका, तब मन्ना बरसना बंद हो गया और उन्होंने वहां का अन्न खाया, संभवतः बैरियों से छीना हुआ मक्का। अभी उन्होंने खेती करना आरंभ नहीं किया था। आपको स्मरण होगा कि उन्हें प्रतिदिन ताजा मन्ना एकत्र करना होता था। यदि मन्ना एक दिन भी पुराना हो जाए तो वह खराब हो जाता था और खाने योग्य नहीं रहता था। इफिसियों की पत्र 5 अध्याय उसके 18 पद में पौलुस कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होना एक बार का काम नहीं है। आप कार में पेट्रोल भरवा कर उसे सदा के लिए मुहरबंद नहीं कर देते हैं। ऐसा करना आपकी कल्पना वरन मूर्खता होगी। अनेक विश्वासी सोचते हैं कि एक ही बार का अनुभव सदा का अनुभव है। मेरे मित्रों, यदि आप साथ चलेंगे और उसके लिए जिएंगे तो आपको पवित्र आत्मा की दैनिक परिपूर्णता चाहिए। सत्य तो यह है कि आप दिन में 3 बार पेट भरते हैं, तो आत्मिक मनुष्य को भी 3 बार भरना अनहोनी बात नहीं होगी। हम सबको पवित्र आत्मा की सतत परिपूर्णता की आवश्यकता होती है। उसे निहारना और उसमें व्यवस्थित होना है। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, ये 2.5 गोत्र यरदन के पूर्वी तट पर ही बस गए थे और हम उनका धर्म त्याग अतिशीघ्र देखेंगे। जब वे यरदन के पूर्वी तट पर पहुंचे तब मूसा जीवित था। गिनती की पुस्तक 32 अध्याय उसके 1 से 5 पद में उन्होंने मूसा से निवेदन किया कि उन्हें वहीं बसने दिया जाए। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और
गिलादियों को देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, तब मूसा और एलीआजर याजक और मंडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, अतारोत, दीबोन, याजेर, निम्रा, हेशबोन, एलाले, सबाम, नबो और बोन नगरों का देश जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाई है, वह ढोरों के योग्य है और तेरे दासों के पास ढोर हैं। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासों पर हो तो यह देश तेरे दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यरदन पार ना ले चल। यह उन 2.5 गोत्रों का निवेदन था। वे अनुचित स्थान की याचना कर रहे थे। आगे हम देखते हैं, यहोशू 1 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा है, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहें जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो, पांति बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो। और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन के इस पार सूर्योदय की ओर तुम्हें दिया है, लौटकर इसके अधिकारी होंगे। यहोशू उन्हें मूसा की शर्त स्मरण करवा रहा था। मूसा ने यरदन के पूर्वी तट पर बसने की अनुमति तो दी थी, परंतु शर्त यह रखी थी कि उनकी सेना अन्य गोत्रों के साथ यरदन पार जाएगी और देश पर अधिकार करने में उनकी सहायता करेगी। वे ऐसा ही करने को तैयार थे। यहोशू 1 अध्याय उसके 16 से 18 पद में आगे लिखा हुआ है, तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे, वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था, वैसे ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों न हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे, और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रह। संभवतः आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, यरदन के पूर्वी क्षेत्र में बस जाने में क्या बुराई थी? क्या यरदन पार करना अति आवश्यक था? क्या यरदन का पूर्वी क्षेत्र प्रतिज्ञा के देश का भाग नहीं था? ऐसे प्रश्न स्वाभाविक हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम यरदन पार करने के वृत्तांत को धर्मशास्त्र में देखें। हम शीघ्र ही वहां पहुंचेंगे। यरदन पार करना प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का प्रतीक है। किसी भी स्थिति में यह हमारी शारीरिक मृत्यु का संकेत नहीं देता है। हम गीत गाते हैं, यरदन के तूफानी किनारे पर खड़ा होता हूं। सबसे पहले तो यह जान लें कि यरदन तूफानी नदी नहीं है और न ही आप और मैं तूफानी किनारों पर खड़े होते हैं। केवल मसीह यीशु क्रूस पर लटकाया गया और कीलों से ठोंका गया था। उसी ने पाप के दंड के तूफान को झेले थे। दंड के तूफान जब उस पर गिरे तब हम पर भी गिरे। यरदन शोधन का प्रतीक है और मसीह यीशु की मृत्यु हमारे शोधन के निमित्त थी। न्यायों की पुस्तक से हमें पता चलता है कि इन 2.5 गोत्रों ने यरदन पूर्व में बसकर बहुत बड़ी गलती की। प्रभु यीशु यरदन पार करके वहां आया था जब ये लोग सूअर पालते थे। उन्होंने यरदन के अनुचित तट पर अनुचित जीवन आरंभ कर दिया था। आज अनेक विश्वासी कथित सूअर के व्यापार में हैं और निराशा से परिपूर्ण हैं। उन्हें प्रभु यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान द्वारा प्रदान विश्राम में प्रवेश करना है। यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए अध्याय 2 से अध्ययन को जारी रखेंगे।
अध्याय 2 का विषय है भेदियों का राहाब से संपर्क। यहाँ एक स्त्री दृश्य में आती है जो एक वेश्या है। उसका नाम राहाब है। ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि वह नए नियम में विश्वास के नायकों में गिनी गई है। इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, विश्वास से ही राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। मैं इब्रानियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय को विश्वास के नायकों का अभिलेख नहीं मानता हूं, क्योंकि उसमें उनके मनुष्यत्व पर बल दिया गया है। मैं विश्वास पर बल देना चाहता हूं। वहां जिन स्त्री पुरुषों के नाम दिए गए हैं वे उदाहरण हैं कि जीवन की सब परिस्थितियों में विश्वास ने हर युग में क्या काम मनुष्यों से करवाया। हमारे लिए तो इसका अर्थ है कि विश्वास द्वारा हम भी ऐसे काम कर सकते हैं। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 1 पद में लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़ें। दूसरी अचंभे की बात तो यह है कि राहाब प्रभु यीशु के वंशावली में है। नया नियम यीशु के वंशावली से आरंभ होता है और वहां राहाब का नाम आता है। वह यीशु के वंशावली में कैसे आई? विश्वास के कारण। आप स्वयं देख सकते हैं कि यह अध्याय उस सराहनीय स्त्री का उल्लेख कर रहा है। तो आइए हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। यहां भी आप देखेंगे कि 2 भेदिए भेजे गए। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने फिर वही भूल की। पहले उन्होंने भेदियों को इस उद्देश्य से भेजा था कि वे पता लगाएं कि उस देश को जीतना संभव होगा या नहीं। इस बार भेदियों को भेजने का उद्देश्य भिन्न था। वे वहां प्रवेश का स्थान देखने गए थे। अतः आप देख रहे हैं कि इस बार का उद्देश्य सर्वथा भिन्न है। यरीहो वासी राहाब ने इस भेदियों के लिए अपना द्वार खोला। आइए हम पढ़ेंगे यहोशू 2 अध्याय उसके 2 से 7 पद तक। यहां पर लिखा है, तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इस्राएली हमारे देश का भेद लेने को यहां आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहां आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर के छत पर चढ़ाकर सनई के लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। उन्होंने इन भेदियों को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इस प्रकार अपनी जान संकट में डाली। उसे अपना जीवन इस प्रकार संकट में डालने की क्या आवश्यकता थी? उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। अपने ही लोगों से झूठ बोलकर उसने बैरियों को क्यों बचाया? मित्रों, इसका उत्तर खोजने से पूर्व मैं एक और प्रश्न पूछता हूं। क्या राहाब के इस काम को उचित ठहराया जा सकता है? क्योंकि धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है कि हम परमेश्वर की संतान को अपने अधिकारियों और हम पर नियुक्त शासकों के अधिकार का सम्मान करना है। राहाब ने ऐसा नहीं किया था। हम उसे परमेश्वर की संतान नहीं कह सकते हैं। कम से कम इस अनुभव के बाद कुछ समय तक
और उत्तर है जिसे मैं आज अपने संदर्भ में अर्थपूर्ण समझता हूं। विश्वासियों को अधिकारियों और शासकों का आज्ञा पालन करना है। एक विश्वासी को देश का सबसे बड़ा नियम पालक नागरिक होना है, परंतु यदि नियम परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हों तो विश्वासी के पास परमेश्वर की इच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। पतरस और यूहन्ना का यही चुनाव था जब महासभा ने उन्हें मसीह यीशु का नाम लेने से मना किया था। हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 19 और 20 पद में लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहें। आज भी विश्वासी को मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की बात माननी है। अब राहाब ही हमारे प्रश्न का उत्तर दे कि उसने बैरियों को बचाने के लिए झूठ क्यों बोला। यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। वह कनान वासियों के मन का भेद प्रकट करती है। उनमें चर्चा थी कि एक विशाल जाति उनका देश जीतने आ रही है। उनका विश्वास था कि वे उनका देश ले लेंगे। जनता में हलचल थी। राहाब भेदियों को यही बात बताती है। मेरे विचार में वो ऐसी स्थिति में थी कि उसे लोगों से सब समाचार मिलता था। वह अपने लोगों के हालात जान गई थी कि वे इस्राएल के आगमन से भयभीत थे। तब हम आगे पढ़ते हैं। यहोशू 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। ध्यान दीजिए वह क्या कहती है। हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। यह कब हुआ था? 40 वर्ष पूर्व। इन 40 वर्षों से परमेश्वर कनान वासियों को उसके निकट आने का अवसर दे रहा था। यह हम कैसे कह सकते हैं? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि उसके वंशज 400 वर्ष तक पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे, पर वे 4थी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय के 16 पद में हम इसे पाते हैं। यह बात इस समय से 420 वर्ष पुरानी थी। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने कनानियों को 420 वर्ष का समय दिया था कि वे मन फिराएं और उसके निकट आ जाएं। आलोचकों का कहना है कि पुराने नियम का परमेश्वर सताने हारा परमेश्वर है। वह निर्दयी है। परमेश्वर ने उन्हें 420 वर्ष का समय दिया था कि वे अपने अधर्म से मन फिराएं, और मेरे विचार में यह पर्याप्त से कहीं अधिक समय था। इसके बाद भी परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्ष और दे दिए और सुनिश्चित किया कि वे परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों के बारे में सुने कि उसने इस्राएल को कैसे मिस्र से छुड़ाया। परमेश्वर उस मानव समुदाय को नष्ट नहीं करता है जिसने उसके विषय में नहीं सुना। उसने उन्हें बहुत समय दिया कि उसकी ओर फिरें। अतः आलोचकों से मेरा प्रश्न है, आपके विचार में परमेश्वर उन्हें कितना और समय देता? मेरे मित्रों, नए नियम में परमेश्वर बदला नहीं है। स्पष्ट है कि प्रभु यीशु को अस्वीकार करने वाले नरक जाएंगे। क्या आपको इस आधुनिक समाज में यह सुनकर अचंभा होता है? क्योंकि
आप तो नरक के अस्तित्व को मानते नहीं हैं। जब परमेश्वर दंड देता है तब मुझे पूरा विश्वास है कुछ दयालु और दीन मनुष्य एक ओर खड़े होंगे और कहेंगे, परमेश्वर को उन्हें कुछ समय और देना था, कुछ और समय। मेरे मित्रों, 2000 वर्ष से भी अधिक हो चुके हैं। परमेश्वर धीरजवंत है, वह क्रोध करने में विलंब करता है, वह दयालु है। और कितना समय आप चाहते हैं कि वह हमें दे? वह संसार को बहुत समय दे रहा है कि लोग मसीह की ओर फिरें। राहाब ने कहा, यह सुनते ही उसकी प्रतिक्रिया देखिए। यहोशू 2 अध्याय की 11 पद में लिखा है, और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। उन्होंने सिर्फ सुना ही नहीं, वे यह भी जानते थे कि जो उन्होंने सुना है वह सच है। फिर वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। आज बहुत लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मरकर दफन किए जाने के बाद फिर जी उठा, एक ऐतिहासिक तथ्य है, परंतु फिर भी उन्होंने उद्धार नहीं पाया है। आपको उद्धार किससे प्राप्त होता है? प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने से उद्धार प्राप्त होता है। उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने से उद्धार प्राप्त होता है। आपको उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना होगा। मेरे प्रियो, क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं, या आप चाहते हैं कि आपको और समय दिया जाए? अब समय बहुत कम है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आज के संदेश में हम देखते हैं कि इस्राएलियों के लिए प्रतिज्ञा के देश पर स्वामित्व बिना शर्त का नहीं है, लेकिन उस पर अधिकार शर्तों पर आधारित है। उन्हें कनान देश दिया गया है, लेकिन उन्हें उसे अधिकार में लेना है। विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा अनंत जीवन का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन स्वर्ग में मुकुट हमें हमारे कार्यों के आधार पर मिलेगा। आपको याद है कि जब तक इस्राएली लोग यात्रा में थे, परमेश्वर ने उन्हें मन्ना से तृप्त किया और उन्हें करता रहा, जिसे वे प्रतिदिन सुबह एकत्र करते थे। वे उसे अगले दिन के लिए नहीं रख सकते थे। आज हम सब के लिए परमेश्वर का वचन एक मन्ना है, जिसे हमें प्रतिदिन एकत्र करना है। तब हम परमेश्वर की आशीष का अनुभव निरंतर इस पृथ्वी पर कर पाएंगे और एक विजयी जीवन जी सकेंगे। जो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने के प्रति सुनिश्चित नहीं है, उसका कारण है कि वे नाना प्रकार के पाप में लिप्त हैं। उनके लिए राहाब के जीवन की घटना प्रकट करती है कि आप चाहे कैसे भी पापी क्यों ना हो, यदि आप प्रभु यीशु के कार्यों पर विश्वास करते हुए आप उसके पास आते हैं, तो आप अनंत जीवन के भागी बन सकते हैं या बन जाते हैं। और बाकी विश्वासियों की तरह आपको भी बराबर या समानता का अधिकार मिलता है। यह परमेश्वर का सत्य वचन है। पापों से उद्धार और आशीष प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया गया है, लेकिन उसे ग्रहण करना आपके हाथ में है। यीशु आपके लिए भी मरे और जी उठे। जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं, तो एक दिन वह आपको फिर जिला उठाएगा। यही संसार के लिए शुभ समाचार है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन आपका बचना आपके चुनाव पर आधारित है। दोस्तों, इसे सदा याद रखें। और मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि समय को बहुमूल्य समझें। राहाब ने जो कुछ सुना था, उसके आधार पर समय को बहुमूल्य समझी और समय से पहले उसने विश्वास को व्यावहारिक रूप में प्रकट किया, जिसके कारण वह और उसका परिवार बचाया गया। आपके कारण आपका परिवार भी एक दिन उद्धार के आनंद को अनुभव कर सकता है। जो कुछ आप तक आपने परमेश्वर के वचन से सुना है, यदि उसके आधार पर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर निश्चय आपको उन आशीषों का भागी बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने
अद्भुत रीति से प्रभु अपने विश्वास वर्ग करने वालों के लिए आपने छुड़ाने का और बचाने का इंतज़ाम किया है। आपने वचन में कहा कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि जितने लोग प्रभु विश्वास किए, आपने उनके विश्वास को उसका आदर किया और उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया। आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने इसके द्वारा हमें चिताया कि यदि हम आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पास आते हैं तो आप हमें प्रभु यीशु के नाम से ही ग्रहण करते हैं और हमारे पापों को क्षमा करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया तो आप हमें एक मिस कॉल दे करके सूचित करें। यदि आप कोई और जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन या SMS के द्वारा से संपर्क करें। और तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे और उसकी बहुतायत आप पर बनी रहे। धन्यवाद।